नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को व्याख्या सहित हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिएगा, यह वीडियो जो होने वाला है इंडियन नेशनल मूवमेंट पर होने वाला है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न, क्योंकि इसका एक क्रेज रहता है पूरे बीपीएससी के एग्जाम में, तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम सभी लोग देखेंगे, उसकी व्याख्या को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार विजिट किए साथियों तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो ऑप्शन 1 नवंबर 1857 है। अब सीधा हम इसके आंसर पर चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया जो है उन्होंने उद्घोषणा जारी किया था। आप देख सकते हो हाल ही फिलहाल का प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 2 का ये प्रश्न है और 15/12/2023 का है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं, अगर इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पर 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और उद्घोषणा में भारत में कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त करके भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये रही इस प्रश्न की व्याख्या। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा साथियों कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो सभी को पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीडी सावरकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडी सावरकर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्होंने ही प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, इसमें इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ठीक है, तो इनकी एक बुक है, इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ सकता है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? सैन्य की, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा आंसर जो होगा वो सब होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह की विफलता के बहुत, ये तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, सभी एकजुट नहीं थे, ठीक है, आपसी समन्वय नहीं था उन लोगों के पास, तो ऐसी तमाम चीजें हैं और ये भी आपके बीपीएससी 2023 का ही प्रश्न है। आइए आगे हम बात करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कारण रहा होगा 1857 की विफलता का। तो उसमें अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये तो आपने देख ही लिया, साधनों का भी अभाव था, जहां उनके पास शस्त्र थे, बंदूकें थी, अत्याधुनिक तकनीक के हथियार थे, तो भारतीयों के पास इसका अभाव था। वहीं क्रांति का देशव्यापी प्रसार न हो पाना, आपसी फूट, ये सारे तमाम कारण थे जो इनकी विफलता को दर्शाते थे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? आपने देखा, यही बीपीएससी टीआरई स्कूल टीचर 2023 में कितनी बार प्रश्न आया, एक ही प्रश्न को रिपीट कर दिया। तो अभी हम लोगों ने तो पढ़ा था वीडी सावरकर के द्वारा इसको भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इससे भी संबंधित कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए यहां पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वीडी सावरकर की एक बुक है
फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में, इसमें विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। उन्होंने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। वीडी सावरकर का जन्म 18 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ और लॉर्ड कैनिंग 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के गवर्नर जनरल 1857 के समय, भारत जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी, यानी कि जिसको हम जनरल कहते हैं, उसने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ऑप्शन के तौर पर ह्यूरोज, कैंपबेल, हडसन, एक से अधिक, ये तो बिहार का बीपीएससी का जो एक ऑप्शन ये जरूर रहता है उसमें। तो साथियों याद रखिएगा ह्यूरोज जो था, ह्यूरोज, इसने ही रानी लक्ष्मीबाई को ये कहा था कि यहां सोई हुई औरतों में एक मर्द भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें आगे समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये कहा था जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। और ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख नहीं है? तो इसमें सन्यासी है, पागलपंथी, नील, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए ये भी आपके बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है जो दिसंबर 2023 में हुआ था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है वो आनंद मठ में नहीं है। आनंद मठ को लिखा किसके द्वारा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ये उनका एक उपन्यास है। अब इसमें हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख नहीं है। आनंद मठ की कहानी जो है वो 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और यहां से समझते हैं ताना भगत जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? ताना भगत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा साथियों, ये ट्राइबल मूवमेंट्स पे रिलेटेड है, यानी कि आदिवासी आंदोलन से संबंधित है ये, और इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या की बात करते हैं साथियों तो ध्यान दीजिएगा, यह आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है और यह आंदोलन अप्रैल 1914 से लेकर 1919 तक चला था। यह बिहार यानी कि वर्तमान झारखंड में, तब वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था, झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहे हैं कि अंडर हुज लीडरशिप डिड संथाल रेवेलियन ऑफ 1856 टेक प्लेस, यानी कि किसके नेतृत्व में संताल विद्रोह जो हुआ था 1855 और 1856 हुआ? तो याद रखिएगा साथियों, जो संथाल विद्रोह था अगर हम उसकी बात करते हैं तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, कोई भी क्वेश्चन आप काट नहीं सकते हो क्योंकि सभी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के प्रश्न हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर समझिएगा, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो था वो अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ बिहार, अब बात कर रहे हैं कि बिहार जो झारखंड है वो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो है अगर हम बात करें वर्तमान में तो झारखंड में स्थित है और उस समय की बात करें तो ये बिहार में था। ठीक है, तो वहां पे राजमहल पहाड़ियों में बसे जो संथाल जनजातियां हैं उनका विद्रोह था ये, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन
लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी स्कूल टीचर का है, देख लो टीआरई का है और 2023 का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक, अब इसमें बात करें तो इसका आंसर होगा वहाबी आंदोलन। ठीक है, वहाबी आंदोलन जो था वो दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था, कि मतलब जो लोग मुस्लिम थे अगर वो दाढ़ी रखते हैं तो उस पर भी टैक्स उनको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कहा गया कि वहाबी आंदोलन या विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने वाले पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था और यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता जो थे वो सैयद अहमद थे। ठीक है, कौन थे? सैयद अहमद थे। चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं। Who's founded हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817? तो ध्यान दीजिएगा 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1817 की बात कर रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डेविड हेयर। ठीक है, डेविड हेयर जो थे वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, कब? 1857 में। ठीक, चलिए अब इस पे हम व्याख्या की बात कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां से समझिएगा, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। यहां से आपको एक दो प्रश्न अवश्य देखने के लिए, एक दो कह रहे हैं हम तो 4-5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। तो इस प्रश्न में दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि वुड का जो 1854 का घोषणा पत्र था उसमें उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। वहीं महिला शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पर भी इसने जोर दिया। ठीक है, चलिए देखो इसमें क्या कहा गया, इस सिफारिश की कुछ मुख्य बातें हैं जो जानना चाहिए आपको। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होगी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तकनीक विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, तो ये सब बातें आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो याद रखिएगा साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सभी जो है साथियों वह बीपीएससी टीआरई 2.0 के क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक जो पुस्तक है उसके लेखक थे राम मनोहर लोहिया। और गीता रहस्य की बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। और प्रेजेंट डायरी यानी कि 1975 जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो ये तीनों बुक आप याद रखिएगा। एक तो आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो जमींदार है, कॉमरेड है, अल हिलाल है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अल हिलाल। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अल हिलाल हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण पत्रिका और उनके संपादक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अल हिलाल जो है वो अबुल कलाम की है, कॉमरेड जो है मोहम्मद अली जौहर की है, जमींदार मौलाना जफर अली खान की, और बंगाल गजट जो है वो गंगाधर भट्टाचार्य की है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें 1930, 1931, 1940 है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। और ये भी आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 का प्रश्न है।
तो भाई राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगर हम इसमें आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रकाशन जो था वो पटना से किया गया था, ठीक है, 1931 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और यहां से अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं तो दीनबंधु मित्र के द्वारा इस नाटक को लिखा गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक जो है वो लिखा गया। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण जो 1860 में प्रकाशित हुआ था, इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दीनबंधु मित्र हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।